Now today's our topic is physical properties of haloalkane। तो मैंने मेरे बच्चों को कहा भी था कि मैं पहले haloalkane अलग से करवाऊंगा। तो आज शुरू करते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की, थर्ड चैप्टर की, फोर्थ चैप्टर की सब लगभग सेम है। तो एक चैप्टर की समझ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली बात है बाकी सारे चैप्टर्स की समझ आई जाएगी, है ना। देखो फर्स्ट है इसमें कि एल्काइल एलाइड कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर लाइट में आ जाएं तो ब्रोमाइड आयोडाइड जो है वो कलर चेंज कर लेते हैं। ये तो हर बच्चे को पता है कि लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो जाता है जिस वजह से कलर शो होता है। हाँ, लेकिन अब आपको इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि प्योर स्टेट में ये कलर है और ये है वो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है फिजिकल स्टेट का, सुन लो ध्यान से। फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन पे। अब मैं इसका सिंपल सा टॉपिक बताता हूँ। जितना मॉलिक्यूलर मास मेरा ज्यादा होगा उतना मेरी सॉलिड होने की नेचर भी ज्यादा होगी। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, जल्दी बताइए शाबाश। हाँ, 4 बनाता है। दो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 10 कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे? तूने बनाए 4 बॉन्ड, मैंने बनाए 10 कार्बन के हिसाब से 40 बॉन्ड। तेरी स्टेबिलिटी ज्यादा कि मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा? जल्दी बोलिए शाबाश। 10 वाले की ज्यादा, बिल्कुल 10 वाले की ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितने बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा उतना नेचर सॉलिड हो जाएगा। इसलिए हम ये बात बोलते हैं कि जिनमें कार्बन कम है वो जनरली गैस होते हैं। तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। तो इनके घर के पहले वाले 3 बच्चे CH3Cl गैस है, उसके बाद में CH3Br भी गैस है और C2H5OCl भी गैस है। तो किसी ने मेरे को पूछा ये रट्टे मारने पड़ेंगे, ये बंदे गैस हैं ये बंदे तो जवाब है नहीं। मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं आपको 4 ऑप्शन बना के दूंगा। CH3Cl, C3H7Cl, है ना, इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगा। तो अगर मैंने पूछ लिया इनमें से कौन सा गैस है, तो जिसमें सबसे कम कार्बन होंगे वो वाला गैस है। या मैं लिक्विड पूछूंगा तो आइडिया लगा लेना कि जो सबसे ज्यादा कार्बन वाला है, या मैं सॉलिड पूछ लूंगा तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। तो ये पहला लॉजिक है जो लगभग हर चैप्टर में फॉलो होगा कि जितने कार्बन कम होंगे वो बंदा गैस होगा। गैस के बाद अगली फॉर्म कौन सी आएगी? जल्दी बोलिए, लिक्विड आएगी। तो इसके लिए बता देता हूं, CH3I एंड अदर हैलोएल्केन्स आर लिक्विड। ठीक है, अदर्स आर लिक्विड। अब बच्चा पूछेगा इसमें भी तो एक कार्बन है, तो इसमें क्या फर्क पड़ा? थोड़ा देख के बताओ मेरे को शाबाश। बिल्कुल, आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास क्लोराइड और ब्रोमाइड से ज्यादा होता है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो बहुत क्लियर है कि फिजिकल स्टेट गैस होगी, लिक्विड होगी या सॉलिड होगी, ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे। और जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है या जितने कार्बन ज्यादा है, हाँ बिल्कुल, उतना मेरी सॉलिड होने की नेचर ज्यादा है। पर कोई पेपर में कह जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गैस, तो जिसमें सबसे कम कार्बन दिख रहे हो वो बंदा गैस, और जिसमें बहुत ज्यादा दिख रहे हो वो सॉलिड, और बीच वाले क्या हो जाएंगे? जल्दी बोलिए, ये पिछले साल भी बताया था। फिर बारी आएगी पानी में सॉल्युबिलिटी, ये दूसरा टॉपिक आएगा। हम सॉल्युबल है कि नहीं? तो सॉल्युबिलिटी जनरली पूछी जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है, या पूछी जाएगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ये बात हर चैप्टर में आएगी। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बता देता हूं, वाटर होता है पोलर, H पे प्लस और OH पे माइनस, ठीक है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर। और इतना बच्चों ने जरूर सुना होगा, नहीं तो पिछली क्लास में पढ़ाया तुम आ जाते तो। पोलर में घुलते हैं और नॉन पोलर में घुलते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो जनरली कार्बन वाले जो कंपाउंड है उनकी दुश्मनी होती है पानी के साथ। इसलिए मैं एक लाइन आपको चारों चैप्टर्स में बोलता हुआ नजर आऊंगा, कार्बन पानी का दुश्मन, ठीक है। फिर भी अब देखो क्या होगा, क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं बनता विच वन इज सोल्यूबल विच वन इज नॉट सोल्यूबल, ये भी बन सकता है विच वन इज मोर सोल्यूबल एंड विच वन इज लेस सोल्यूबल। तो कल को अगर मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन का कंपाउंड है, या 2 का है, या 3 का है, या 4 का है, तो अब ये मेरे बच्चे का दिमाग चलना चाहिए। ये 4 कार्बन वाले मैंने अलग अलग क्लोरो एल्केन लिख दिए। मेरे को पता है ये चारों ही नहीं घुलते पानी में, लेकिन जवाब आया इनमें से भी सबसे ज्यादा कौन सा घुलता है। कंपैरिजन आ गया इन चारों का, तो जवाब है CCl। बिल्कुल, क्योंकि जितना मेरा कार्बन ज्यादा होता जाएगा
उतना पानी के लिए नफरत बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बोला पानी कार्बन पानी का दुश्मन। तो कल को आप सोलबिलिटी जज कर रहे हो किसी की, तो वो कार्बन से होगी। और जो बंदा पानी में नहीं घुलेगा वो घुलेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बेंजीन, CCl4, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्कोहल। बस ये 5 ही पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक, और इनके अंदर वो जल्दी घुलेगा। तो जो पानी में नहीं घुलेगा वो किस में घुलेगा? तो जवाब है बेंजीन में, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, CCl4 में या अल्कोहल में। इन 5 बंदों के नाम याद रखोगे। तो चलो फिलहाल मैं बात करता हूं। लिखा हुआ है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन, हाँ जी, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब सुनना ये क्वेश्चन, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है जी, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन, तो सॉल्युबल इन लिख देना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बस। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यही लिख देता हूं ताकि आपको मिटाना ना पड़े बार बार। एक तो बेंजीन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक ईथर है, एक क्लोरोफॉर्म है और एक CCl4 है। 4 ही कर लो, बहुत है। अब इसके बाद आई बारी इनके ऊपर लांछन लगने की कि तुम तो पोलर हो यार। ये देखो, तुम तो कह रहे थे कि पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलते हैं। कल तो हर सर बता के आ रहे थे कि इनकी पोलर नेचर होती है, और होनी भी चाहिए क्योंकि इनके साथ गुंडा है। क्या Cl गुंडा है? जल्दी बोलिए, शाबाश। तो जवाब आया यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मेरा बच्चा पूछ रहा है कि ये पोलर होने के बावजूद पानी में क्यों नहीं घुलते? तो जवाब है बिकॉज हेलो एल्केन्स, या क्लोरो, जनरली क्लोरो के लिए पूछा जाता है, बिकॉज क्लोरो एल्केन्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये क्वेश्चन आएगा और याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पानी के साथ ये बेचारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाने के कारण आप लोगों के, हाँ जी, कर लोगे इतना सा काम? जल्दी बोलिए, शाबाश। तो इतनी सी बात है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास कि अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहला क्वेश्चन आएगा, पोलर होने से इनमें इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो गया। ये देखो, ये रहा इंटर मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल जुड़ गया दूसरे से, दूसरा जुड़ गया तीसरे से। इससे फायदा हुआ क्या नहीं हुआ? कोई बॉन्डिंग में फर्क पड़ा? जल्दी बोली, शाबाश। हाँ, अट्रैक्शन बढ़ गया, दोस्ती बढ़ गई, और दोस्ती से मजबूती क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। तो हेलो एल्केन जीत जाएंगे या एल्केन जीत जाएंगे? कल को मैंने पूछ लिया कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के साथ अगर मैं बात करूं, हाँ, हेलो एल्केन जीत जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपने सही बता दिया। पोलर होने की वजह से, ड्यू टू पोलर नेचर, सुन लो सारे बच्चे, पोलर नेचर की वजह से हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बीपी, वो ग्रेटर देन होता है एल्केन। ये तो मैंने लिख दिया। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। लेकिन अब आप लोग बात कर रहे हो इनकी आपस में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो की। तो मैंने 4 बंदों को यहां लिखा दिया। चलो यहां से शुरू कर देता हूं। मीथेन, मीथेन के बाद में फ्लोरो, फ्लोरो के बाद में, हाँ जी, क्लोरो, क्लोरो के बाद में ब्रोमो, और ब्रोमो के बाद में आइडो। अब तुम इसका तो पता ही सबसे कम होगा क्योंकि ये मीथेन है, लेकिन बाकियों में तुम गड़बड़ हो जाओगे। तुम सोचोगे फ्लोरो पे चार्ज सबसे ज्यादा आएगा, ये पोलर है। लेकिन अभी बता के गया था फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। आयोडाइड का मास ज्यादा होगा या फ्लोराइड का ज्यादा होगा? जल्दी बोलिए। इसीलिए आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा आप लोगों का CH4 का। जो सबसे कम है वो CH4 का हो जाएगा। अब लड़ाई हो गई किसके अंदर? एक ही जैसे बंदों के अंदर। तेरे अंदर भी 4 कार्बन, मेरे अंदर भी 4 कार्बन। बानू बैठे क्या क्लास के अंदर? अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है आपके पास कि अगर तेरे पास भी 4 कार्बन, मेरे पास भी 4 कार्बन, तो क्या होगा? चलो चेक कर लेते हैं। मैं लेकर के आया N ब्यूटाइल क्लोराइड को, आराम से देखना। फिर मैं लेके आया 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड को, और फिर मैं लेके आया 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड को। अब देखो
4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, Cl Cl Cl। अब तो आयोडाइड वाला चक्कर भी नहीं है, वो तो मैंने ऊपर ही बता दिया, आयोडाइड जीत जाएंगे। अगर सेम कार्बन है तो आयोडाइड को जिता देना। लेकिन अब बारी आई, कार्बन भी सेम है, हेलो एटम भी सेम है, फिर कौन जीतेगा? तो जवाब आया 1 डिग्री। 1 डिग्री जीतेगा। 1 डिग्री वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वालों का होगा 3 डिग्री से। और इसका रीजन होता है जितनी ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी उतना तेरे घर में लड़ाइयां ज्यादा हो जाएंगी। ये देख, ब्रांचिंग ज्यादा होने से सिमिलर ग्रुप पास पास आ जाते हैं। सिमिलर ग्रुप में तेरे पास है एल्काइल, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, रिपल्शन करेंगे। और जिस घर में रिपल्शन हो रहा है, एक भाई दूसरे भाई के मार रहा है ना, बताइए स्टेबिलिटी कैसी होगी? वो आप बता दो, मेरी जरूरत नहीं है। कम होएगी। और जिनकी स्टेबिलिटी कम है उनको तोड़ना, उनको बॉइल करना इजी है कि मुश्किल है? जल्दी बोलिए शाबाश। इजी है। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग होने से याद रखना इस बात को, हिंड्रेंस बढ़ जाती है। हिंड्रेंस का मतलब सिमिलर ग्रुप्स पास पास आ गए, और सिमिलर ग्रुप्स के पास पास आते ही आप लोगों की जो चेन है ये रिपल्शन करेगी। रिपल्शन का मतलब इस मॉलिक्यूल में रिपल्शन है। जो खुद में रिपल्शन लेके बैठा है वो दूसरों के साथ कभी कनेक्ट नहीं हो सकता। ये बात है, ठीक है, दोबारा बता दी। अब याद रखोगे, प्राइमरी हमेशा जीतेगा। अगर किसी चैप्टर में प्राइमरी को हरा दूं तो पकड़ लेना, सेकेंडरी सेकंड पे आएगा और टर्शरी हार जाएगा। ठीक है जी, ये हारेगा हर बार। यानी कि 1 डिग्री वालों का बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री से हमेशा ज्यादा होगा, और 2 डिग्री वालों का हमेशा 3 डिग्री से ज्यादा होगा। फिर मैंने लिखा हुआ है कि गर्म करने पर ये ग्रीन फ्लेम देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, याद ही रखना है। और लास्ट है कि आयोडाइड तो बेचारे पड़े पड़े ही टूट जाते हैं। जब मैंने पूछा आयोडाइड से, यार आप लोग तो पड़े पड़े ही टूट गए, तो इसका जवाब मेरे बच्चों की जेब में है। कैसे टूट गया ये बॉन्ड अपने आप, थोड़ा मुझे भी बता दो। साइज की वजह से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये कहता है जरा सी धूप पड़ी, एक तो हमारा साइज बड़ा था, साइज बड़ा होने से बॉन्ड एंथैल्पी कम हो गई, और ये पड़े पड़े I2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और एल्केन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। और ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिनमें से फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये तीनों टॉपिक बार बार हर चैप्टर में दोबारा पढ़ाऊंगा। अगली बार रिवीजन के लिए मेरे बच्चे बताएंगे मुझे। तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन। अब शुरू होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो मैं चारों चैप्टर तक खत्म होते होते याद करा दूंगा। खुद बताओगे सर, देखना ये ऐसे होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। इनसे पूछा तो ये कहते हैं हम 4 रिएक्शंस करते हैं, जिनमें पहली है एसएन रिएक्शन। फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उल्टा लिखा जाता है एसएन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी डिटेल पढ़ाऊंगा इसलिए छोटा लिख रहा हूं। सेकंड नंबर पे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन भी पता ही है, एलिमिनेट होना। बिग बॉस देखते हैं सारे बच्चे, उनको पता है एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। तीसरे नंबर पे रिएक्शन विद मेटल। तुम्हारी बुक ने ये 3 बताई हैं, मैं एक फालतू पढ़ा दूंगा, और वो है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है जी, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है, पर ये सिलेबस में है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वाली से। कौन सी है जी फर्स्ट वाली? एसएन। किसी ने पूछा एसएन का मतलब क्या होता है, तो जवाब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन का एस और न्यूक्लियोफाइल का एन मिलकर बनता है एसएन। एस के पैरों में बड़ा एन होता है, तो इनको एसएन रिएक्शन बोलते हैं। बड़ी आसान सी बात है। किसी ने मेरे से पूछा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस को प्यार करते हैं। और न्यूक्लियस होता है प्लस, न्यूक्लियस होता है प्लस। प्लस को जो लव करेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, जल्दी बोलिए? माइनस, क्योंकि माइनस अट्रैक्ट करता है प्लस को। तो आज के बाद जिसकी भी टार्ट पे माइनस दिख जाए, क्या वो न्यूक्लियोफाइल होगा? तो जवाब है यस, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? हटाना, किसी को रिमूव करना। तो मेरे से कोई पूछे ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो मैं सिंपल बताता हूं। एक माइनस आएगा, दूसरे माइनस को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। ये होता है जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसी ने कहा नहीं सर थोड़ा डिटेल बताओ, क्या ये हेलोएल्केन है? जल्दी बोलो। RX का मतलब हेलोएल्केन,
इस हेलो हेलो एल्केन में माइनस कौन होता है? ये बता दो बस। हेलो, तो माइनस आएगा, माइनस को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। तो क्या रिएक्शन समझ में आ गई मेरे बच्चों को? ये रिएक्शन होगी, ये प्रोडक्ट बनेगा RNU। अब इस NU की जगह तुम जितने मर्जी न्यूक्लियोफाइल बुला लो, सारे फटाफट आ जाएंगे और सारे रिएक्शन कर देंगे फटाफट। जैसे OH बुला लो, CN नेगेटिव बुला लो, ठीक है, NO2 नेगेटिव बुला लो, ठीक है, ONO नेगेटिव बुला लो, NC नेगेटिव बुला लो। बता रहे, जितने कहोगे उतने दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल देने, बुक ने तो सिर्फ एक टेबल बना के छोड़ दी है, मैं पढ़ाऊंगा। पर बच्चे ने कहा एक सिंपल रिएक्शन तो बता दो, तो ये लो जी, एक सिंपल रिएक्शन ये ली, C2H5Cl और KOH, ये लीजिए, और पैरों में लिख रहा हूं एक्वस, हिंदी में पानी के अंदर डाला हुआ है। अब बताइए शाबाश, क्या रिएक्शन होगी? मुझे बताना पड़ रहा है कि तुम बता दोगे? OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। अब ऊपर वाली तो मैकेनिज्म पढ़ाई, तो X नेगेटिव अकेला रह गया, पर क्या कोई अकेला रह सकता है किसी इक्वेशन में? जल्दी बोलिए। तो हमारी केमिस्ट्री कहती है ऐसे किसी को नहीं छोड़ना होता, गंदी बात होती है ना, अकेला नहीं छोड़ना किसी को। अब तो Cl किसके साथ जाएगा बताइए, जिसको तुमने निकाला? तो ये एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जिसमें माइनस माइनस को हटा रहा है, दैट्स ऑल। अब किसी ने कहा जी समझाओ डिटेल, तो मैं बता देता हूं। SN रिएक्शन होती है दो टाइप की, SN1 और SN2। अब आएगा मजा पढ़ाने का। SN1 का मतलब यूनिमोलिकुलर और SN2 का मतलब बाइमोलिकुलर, और उसके बाद पूरा नाम बोल देना, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो उल्टा चल रहा है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कई जने इसको मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, तो बिल्कुल ये मैकेनिज्म ही है, क्योंकि इसमें पूरी चीज खोल के बताई जाएगी। तो रिएक्शन भी है और मैकेनिज्म भी है, तो एक ही बात है। फिर मुझे किसी ने कहा इसको समझाओ यूनिमोलिकुलर, पहले इसको समझाता हूं। ये दो स्टेप में होती है, तो ऑब्वियस बात है अगर दो स्टेप में होती है तो ये यूनिमोलिकुलर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको पूछा तेरे को यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं? तो ये कह रही है 2 मिनट रुक जाओ सर, अभी बताती हूँ क्यों कहते हैं। ये कह रही है सर मैं 2 स्टेप में होंगी। फर्स्ट स्टेप देखो जी क्या है मेरा, इधर देखो। फर्स्ट स्टेप के अंदर RX जो है वो टूट कर अलग हो जाता है, R पे प्लस और X पे माइनस, ये चीज आ जाता है, और ये इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप है। और जरूर याद होगा क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ा दी। फर्स्ट स्टेप कौन सा स्टेप होता है? स्लो होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, स्लो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। अब बताइए, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। इसमें कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं आपको? 2। जिसको 2 दिख रहे हैं उस बच्चे की आंखें थोड़ी ज्यादा हैं, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। और मुझे आंखों के आगे दिख रहा है सिर्फ एक रिएक्टेंट। चलो खत्म करते हैं इसको बात। सेकंड स्टेप में R प्लस भागा भागा आएगा, जल्दी करो जल्दी करो, और उधर से NU नेगेटिव भागा भागा आएगा, जल्दी करो जल्दी करो। मैंने इनसे पूछा किस बात की जल्दी हो रही है? सर आपको मेरी टांट पे चार्ज नहीं दिख रहा, और जिस बंदे के पीछे चार्ज लगा हो ऑब्वियस बात है वो रिएक्शन फास्ट होती है। ये फटाक से प्रोडक्ट बना देंगे, क्योंकि ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल, और मेरा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन मेरे लिए कौन सा स्टेप फायदेमंद है? ऊपर वाला या नीचे वाला? जल्दी बोलिए शाबाश। बिल्कुल, मेरे लिए स्लो स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर मैं काइनेटिक्स पढ़ रहा हूं तो काइनेटिक्स पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए ऊपर वाला स्टेप है। तो अगर आज मुझे इसके लिए कोई कह दे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो, तो मैं इसका लिखूंगा रेट इज इक्वल टू K और RX की पावर 1। तो इस स्टेप में कितने बंदे आ रहे हैं? जल्दी बोलिए शाबाश। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने बंदे आ रहे हैं? जल्दी बोलिए। एक ही आ रहा है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और बता दो, शाबाश बताओ शाबाश। 1, इसीलिए तो नाम पड़ गया यूनिमोलिकुलर। क्या बात समझ में आई? तो मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने तो एक छोटी सी रिएक्शन करके दिखा दी।
कि SN1 में 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये बन गया कार्बोकेटायन, कार्बन पे प्लस का मतलब कार्ब, और दूसरे स्टेप में NU आके जुड़ जाएगा। खत्म कर दी मैंने तो इक्वेशन। पर मेरा बच्चा पूछ रहा है कि सर जो ये रेट है ये 1 कैसे हुआ? तो मैंने कहा जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो था, क्योंकि उसमें आपका क्या नाम है, प्रोडक्ट टूट रहा है, और सॉरी रिएक्टेंट टूट रहा है, स्टेबल रिएक्टेंट टूट रहा है। दूसरे वाले में दोनों के ऊपर प्लस और माइनस था, इसलिए वो फास्ट था। केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से मेरे लिए स्लो स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप के हिसाब से रेट दे रहा हूं, और फर्स्ट स्टेप के हिसाब से अगर रेट देते हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बोलिए, शाबाश। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से SN1 रिएक्शन कौन जल्दी दिखाएगा? तो तीनों के पास चलते हैं और तीनों से हाँ जी बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा, फिर ऑब्वियस बात है 1 डिग्री के अंदर एक बड़ा बच्चा, है ना। फिर उसके बाद 2 डिग्री जो दो तरफ से गिरा हुआ हो उसे 2 डिग्री बोलते हैं, ये भी मेरे बच्चों को पता होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे 3 डिग्री, ये लो जी ऊपर आगे जी, चलो X ऊपर लगा देते हैं, नीचे CH3। इन चारों से मैंने पूछा कि SN1 शो करनी है, कौन मेरे साथ जल्दी दिख चलेगा? तो इन चारों ने ना मेरे से पूछा, एक बात पूछी मेरे से, सर बताओ करना क्या पड़ेगा? तो मैंने इन चारों को पिक्चर दिखाई, ये करना पड़ेगा। ये देखो पूरी फिल्म दिखाई इनको। फर्स्ट स्टेप में ना X देना पड़ेगा। अब ये चारों सोच रहे हैं मन के अंदर, है ना, ऐसे विचार कर रहे हैं क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। अब इसने सोचा अगर X चला गया तो क्या होगा, इसने भी यही सोचा अगर X चला गया होगा तो क्या होगा, इसने भी यही सोचा अगर X चला गया तो क्या होगा, और इसने भी यही सोचा कि अगर X चला गया तो क्या होगा। तो मैं बता ही देता हूं क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। चलो आओ, अब इसने देखा मेरी टाट पे प्लस आएगा, इसने भी देखा मेरी टाट पे प्लस आएगा, इसने भी देखा मेरी टाट पे प्लस आएगा, इसने भी। अब बताइए कौन हाँ कर देगा और कौन ना कर देगा इस बात के लिए, जल्दी से। हाँ करेगा कि ना, हाँ करेगा कि ना करेगा? बिल्कुल। अब 3 डिग्री वाले कहते हैं सर हाँ कर दो, मैं दिखा देता हूं SN1। 2 डिग्री वाले टाइम लेंगे, 1 डिग्री वाले तो ऐसे हैरान हुए बैठे हैं आंखें बड़ी करके, यार क्या बातें कर रहा है तू, गंदी गंदी बातें कर रहा है तू, यार मरवाएगा तू, तो यार मरवाने वाले काम कर रहा है। इसका मतलब 1 डिग्री ने मना कर दिया, और इसका रीजन वही है जो मैंने पीछे पढ़ाया। प्लस का मतलब था कमी, और कमी का मतलब था खून की कमी, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं समझ में आती। इसको देने वाले कितने जने आए? अब इसके साथ Cl जुड़ा था और Cl अकड़ रहा था, मैं जा रहा हूं, नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मैं जा रहा हूं, तो इसने कह दिया कल का जाता आज जा। क्यों? क्योंकि इसको मदद करने वाले कितने ग्रुप बैठे हैं, जल्दी बोलिए शाबाश। 3 ग्रुप बैठे हैं, और जितने मेरे पास ग्रुप ज्यादा होंगे उतना मेरा कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा, है ना। देखो उल्टा रीजन। लेकिन यहां कितने जने बैठे हैं, जल्दी बोलिए, देने वाले हेल्प करने वाले 2 जने बैठे हैं। तो 2 डिग्री में 2 जने बैठे हैं, और 1 डिग्री में यहां कितने जने बैठे हैं, जल्दी बोलिए। ये 1 डिग्री है, कितने जने बैठे हैं, जल्दी बोलो शाबाश। एक जना। और इसको देने कोई भी नहीं आया, ये भी तो 1 डिग्री है। तो इसको देने 3 जने आगे खून, इसको देने 2 जने आगे, इसको 1 जना, और इसके सामने तो पिछले जन्म के पाप आ रहे हैं, है ना। अब ये तो मरे कभी SN1 की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है अगर X चला गया, यानी कि जब इसके साथ X बैठा है या हेलोजन बैठा है और क्लोरीन कह रहा है मैं जा रहा हूं, है ना, तो ये तो पैरों में पड़ जाएगा, तुसी ना जाओ जी, तुसी ना जाओ जी। क्यों? क्योंकि इसको पता है अगर Cl चला गया तो मेरे तो हालात खराब हो जाएंगे। इसीलिए 1 डिग्री वाले बनते ही नहीं, और जो बनते ही नहीं है वो रिएक्शन करते ही नहीं। समझ आ गया? तो बताइए शाबाश, व्हाट विल बी द ऑर्डर? द ऑर्डर विल बी 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन, हाँ जी। तो ये ऊपर वाला तो है रिएक्टिविटी टुवर्ड, ठीक है ना, SN1, ये SN1 के लिए तुम्हारी रिएक्टिविटी है, और नीचे वाला है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, और ऊपर वाले का नीचे रीजन है, ठीक है ना, ऊपर वाले का रीजन कि ये ऑर्डर क्यों है, तो तुम लिखाना क्योंकि ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। तो कार्बोकेटायन जो होते हैं वो आप लोगों के स्टेबल होते हैं 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, इसीलिए ये रिएक्टिव होते हैं।
जो बनेगा वो रिएक्शन करेगा। अब जब तक तेरी टांट पे प्लस नहीं आता तब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, और ये प्लस लाने को तैयार ही नहीं है। ये कहता मैं तो अपने ऊपर प्लस आने नहीं दूंगा। इसका मतलब ये हेलोजन को छोड़ेगा नहीं, जो हेलोजन को नहीं छोड़ेगा वो अगला न्यूक्लियोफाइल पकड़ेगा नहीं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है या नहीं वो आप बता दो। चलो ठीक है, इसके बाद शुरू करते हैं बाइमोलिक्यूलर। ओके, अगर ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। बाइमोलिक्यूलर एसएन रिएक्शन बताइए जी, शाबाश। इसका मतलब SN2 पढ़ानी है मेरे को। अब बाइमोलिक्यूलर में 1 स्टेप में रिएक्शन होती है, वहां 2 स्टेप में हो रही थी, अब इसी स्टेप में हो जाएगा जो होना है। तो किसी ने पूछा चलो ठीक है सर करके दिखाओ, समझाओ। तो सबसे पहले मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है RX के ऊपर। ये लो जी, ये रहा RX। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने न्यूक्लियोफाइल को कहा तू सामने से क्यों नहीं अटैक करने गया? तो बताओ क्या जवाब मिला? सर मरवाओगे क्या? हाँ बिल्कुल मरवाओगे सर। नेगेटिव सर, किसी की चुगली कहां से करते हैं, सामने से कि पीछे से? जल्दी बोलो। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है बैक साइड से, ना कि फ्रंट से। ये फ्रंट से अटैक नहीं होता, क्योंकि माइनस के सामने माइनस को भेजना बड़ा मुश्किल है। जब ये इसके साथ जाकर चुगली करेगा तो क्लियर कट बात है, मेरे पास ये चीज हो रही है। देखो X जुड़ता जा रहा है और नहीं सॉरी हाँ NU जुड़ता जा रहा है और X हटता जा रहा है। चुगली का परिणाम देख लिया। चुगली का मतलब है हमने उसकी बॉन्डिंग कमजोर कर दी और खुद की बनानी शुरू कर दी। ओवरऑल मेरी टाट पे नेगेटिव है, वो हाँ या ना में तुम बताते जाओ। लास्ट में क्या होगा? अगर मेरी ताकत ज्यादा है तो मैं उसके बॉन्ड को तोड़ दूंगा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल हो गया यहाँ पे RNU NUR और प्लस में X। जान करके मैंने इसको RNU नहीं लिखा क्योंकि NU अपोजिट साइड में जुड़ा है ना, इसलिए मैंने जान करके अपोजिट। ये लो जी, मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। क्या मैं इसको अनस्टेबल लिख सकता हूं? ये बड़ा ब्रैकेट वैसे भी किसको दिखाता है? हाँ, तो ये जो बनी है बीच में, ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, और ये ट्रांजिशन स्टेट मेरे बच्चे अनस्टेबल होती है, क्योंकि साफ दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया और ये दोनों बॉन्ड अनस्टेबल है। फिर किसी ने कहा सर बना के दिखाओ, तो इसको बनाने के लिए मैंने जान करके यहाँ पे OH नेगेटिव को बुला लिया। एक चीज और देखो, और ये रहा कार्बन। कार्बन के मैंने आप लोगों को दिखा दिए 4 बॉन्ड। एक बार सिंपल तरीके से यहाँ X जोड़ दिया, बाकी 3 जगह हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब OH आएगा इस साइड से और ये अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो ध्यान से देखो, कार्बन के बॉन्ड कितने हैं टोटल? 4। इसके आते कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो किसी ने मेरे से ये बात पूछ ली कि सर ये अनस्टेबल कैसे हो जाता है? तो ऑब्वियस बात है, हाँ कार्बन कहता है यार मैं तो 4 ही हाथ बना सकता हूं, तुमने देखो रावण बना दिया। ये देखो रावण के 10 मुंह लगे हुए हैं, ये मुंडी ये टांगे है ना, तो रावण बना दिया तुम लोगों ने यार टोटल। तो ऑब्वियस बात है ये पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, TBP। तो TBP स्ट्रक्चर जो है कार्बन के लिए अनस्टेबल होती है, और ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर आप हेलोजन दिखाना चाहो तो क्लोरीन भी दिखा सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब मेरे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि मैंने 2 एग्जांपल दे दिए। अब लास्ट में क्या होगा? लास्ट में ये जुड़ जाएगा और ये लो जी OHCl नेगेटिव या जो भी आपने X लिया था वो बाहर कर दिया। X की बजाय चलो Cl ही ले लेता हूँ, क्योंकि ऊपर X तो दिखा दिए ना, X तो ऊपर वाले में दिखा देंगे। तो ये लो ये बाहर चला, ये मैकेनिज्म है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों का, सर आप तो कह रहे थे यार ये एक स्टेप में होगी है, ये तो आंखों के आगे दिख रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। हमारे कितने एरो लगे हुए हैं? जल्दी बोलिए, शाबाश। 2। तो 2 का मतलब ऑब्वियस बात है कितने स्टेप में हो रही है? 2 में हो रही है। ऊपर सर ने क्या लिखा, जल्दी बोलो। तो भाई साहब ये जो बीच वाला स्टेप है इसके आगे क्या लिखा हुआ है? जवाब है इसके आगे लिखा हुआ है कि जो चीज बन रही है वो अनस्टेबल है। तो ये जो अनस्टेबल चीज बनी है ये जान करके दिखाई गई है समझाने के लिए। अदरवाइज जो बंदा अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, वो रुकेगा या नहीं रुकेगा उस जगह पे? इतनी तेज होगा जितनी देर में तुम आंखों की पलक ऐसे झपका भी नहीं पाओगे। ये तो आगे चला भी जाएगा। इसका मतलब ये बीच वाला स्टेप है ही नहीं, ये तो फटाक से इसमें चेंज हो जाती है। हो गया पहला डाउट क्लियर? ये 1 स्टेप में हो रही है।
दूसरे नंबर पे अब पूछा जाएगा इसको SN2 क्यों बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो जब स्टेप एक ही है, हाँ स्टेप एक ही है, तो बताइए रिएक्टेंट कितने दिख रहे हैं, जल्दी बोलिए। ऊपर वाले में कितने दिख रहे हैं, 2, और नीचे वाले में कितने दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखता हूं तो रेट इज इक्वल टू के के बाद RX की कंसंट्रेशन और NU की कंसंट्रेशन। अब बताइए कितने कंसंट्रेशन स्टेप है यहाँ पे, 2। तो साफ दिख रहा है इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है, और 2 होने की वजह से ही मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि इट इज ए बाइमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं ये माइंड में? और लास्ट एंड फाइनल स्टेप अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन है जो SN2 जल्दी दिखाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो फर्स्ट नंबर पे तो आप देखो चार्ज, कौन सा चार्ज आया आज मेरे ऊपर, कौन सा चार्ज चल रहा है मेरे ऊपर, नेगेटिव चल रहा है। हालांकि इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, हाँ बिल्कुल नेगेटिव वालों के हिसाब से 1 डिग्री, पर इस स्टेप को आप चाहे तो छोड़ सकते हो। जो इसका मेन रीजन है ना वो ये रहा, मैं बता रहा हूं इसका मेन रीजन। अगर कोई कह दे कि नेगेटिव के अंदर स्टेबल कौन सा होता है, तो इतना हर बच्चे को पता होगा, अगर पॉजिटिव में 3 डिग्री स्टेबल है तो नेगेटिव में 1 डिग्री स्टेबल होगा, बिल्कुल। और अगर सुनना चाहते हो कहानी पूरी तो वो मैं सुना देता हूं, ठीक है, कि आज ये कैसे ज्यादा होगा। तो पहले नंबर पर बताओ नेगेटिव का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा या इलेक्ट्रॉन कम, ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा समझ में नहीं आते, पेट में अगर रोटी ज्यादा हो जाए ना, खाना ज्यादा हो जाए पेट में कभी, वो जल्दी समझ में जाता है, आज तो यार गलती से बहुत ज्यादा खा लिया। सोचो किसी पार्टी में ना पूरी तरह से लेटा हो, अच्छी तरह से गले तक गोलगप्पे का पानी भरला हो, है ना, ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने बताया हुआ कान में से पानी टूट रहा है गोलगप्पों का, इतना खाया हो। आने के बाद तेरी मम्मी ने क्या बोला, बेटे तेरे को कुलचे बड़े पसंद है ना, देख मैंने 3 प्लेट कुलचे छोले बना रखे हैं, आले भाई। इसकी मम्मी ने 3 प्लेट छोले कुलचे और बना रखे हैं, और इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव मतलब पहले से फुल भरा हुआ है। इसकी मम्मी ने 2 प्लेट छोले कुलचे बना रखे हैं, इसकी मम्मी ने 1 प्लेट छोले कुलचे बना रखे। इसकी मम्मी को पता है ये रुलपट बच्चा है, बाहर से खा के आता है, इसकी मम्मी ने कुछ नहीं बना रखा। अब कौन सा बच्चा फायदे में है और कौन सा घाटे में है, क्योंकि मम्मी ने ये बात बोल दी है, या तो कुलचे खा लियो नहीं तो फिर मैं खिलाऊंगी, है ना, मम्मी ने ये बात भी बोल दी है, धमका दी है, तो खाने तो पड़ेंगे। अब ये एक्स्ट्रा पहले से खा के आया था, ऊपर से 3 प्लेट छोले कुलचे, इसने 2 प्लेट, इसने 1 प्लेट और इसने कुछ नहीं खाया। तो बताइए व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलिए बोलिए, शाबाश। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जिसने 3 है ना प्लेट नान या छोले कुलचे खा लिए, अब वो यही कह रहा है या तो जान कट दे या नान कट दे, है ना, उसकी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि वो बहुत खा चुका है। इसीलिए यहां 3 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम है। दूसरे नंबर पे ये रीजन ज्यादा मेन नहीं गिना जाता, दूसरा मेन रीजन गिना जाता है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होती है वो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि हिंड्रेंस होती है भीड़ भाड़, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने गया, ये सेकंड रीजन है जो मेन है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने गया किसके ऊपर, 3 डिग्री के ऊपर। ये लो जी, ये रहा 3 डिग्री। 3 डिग्री 3 तरफ से गिरा हुआ होता है। सामने से तो मैं जा नहीं सकता था, वो आपने मेरे को मना कर दिया, सर सामने ना एक्स बैठा है, लड़ाई हो जाएगी, मत जाओ। तो मैंने मना कर दिया, चलो नहीं जाते, सामने से तो अपने नहीं जाते। लेकिन मैं पीछे से अटैक करने गया तो भी अटैक पॉसिबल नहीं हुआ। उसका रीजन था 3 बल्कि ग्रुप्स। ये 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं जो पहले से जगह घेर के बैठे हैं। अब 3 मोटे पहले से जगह घेर के बैठे हैं, क्या तू घुस पाएगा, जल्दी बोलिए, शाबाश। तो इसका मतलब अटैक इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल सच है ये बात, लिख देना कि अटैक पॉसिबल ही नहीं है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है जी, क्रिएटेड बाय 3 बल्कि एल्काइल ग्रुप्स। पूरी लाइन लिख दो, लो जी, बल्कि एल्काइल ग्रुप्स। अब सोच के बताओ
तीन मोटे बैठ गए और तुझे इस कार्बन तक पहुंचना है, सोच के देखो तू न्यूक्लियोफाइल है, बता पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। फीलिंग लो और फीलिंग लेकर के घुसने की कोशिश करो, बिल्कुल बिल्कुल घुसने की कोशिश करो। तुम न्यूक्लियोफाइल है और कोशिश करो घुस जाओ, इधर से सामने से तो जाओगे नहीं, हो चुका है फाइनल, है ना। लेकिन अगर ये तीनों हाइड्रोजन होते तो क्या होता, ये भी हाइड्रोजन होता, ये भी हाइड्रोजन होता और ये भी हाइड्रोजन होता। तो हाइड्रोजन आपको पता होगा स्मॉलेस्ट एटम है, और स्मॉलेस्ट एटम का मतलब मेरे पास, हाँ अब क्या हो जाएगा, इजिली अटैक्ड, है ना, Nu नेगेटिव विल इजिली अटैक, हाँ जी इतनी सी बात है, और रिएक्शन हो जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या रोल होता है वो आप लोगों को मैंने इसके अंदर शो कर दिया। तो अब अगर मुझसे कोई ऑर्डर पूछ ले कि सर बताओ ऑर्डर बताओ, तो साफ दिख रहा है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड SN2। ये लो जी, ये SN1 के लिए है और ये SN2 के लिए है। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। फर्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अगर मुझे अल्कोहल बनानी है तो कौन से ग्रुप से मुझे उसको हटाना पड़ेगा, तो जवाब है सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। अब मैं हर बार ये रिएक्शन नहीं लिखूंगा, सिर्फ रिएक्शन कर करके दिखा देता हूं। फर्स्ट रिएक्शन मेरे बच्चों को आती है ऑलरेडी और वो बड़े खुश हो जाएंगे। हेलो एल्केन को अल्कोहल में बदलिए, ये मेरा क्वेश्चन है, और ये अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर आएगी। तो इधर ले आना KOH या NaOH और एक्वस जरूर लिख देना। क्या हुआ जल्दी बोलिए, शाबाश, बताऊंगी, या समझ आ गया? बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप सही लिखा है कि गलत लिखा है? या फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एक ही बात है, एल्कोहल बन गई। यहां लिख देना हेलो क्लोरोइथेन, यहां एथेनॉल, इतना ही काम कर देना। अब किसी ने कहा साइनाइड बना के दिखाओ, तो सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूं। चलो जी, इधर मैं ले आया, चलो Br बदल सकते हैं, Br भी लगा सकते हैं, और इधर मैं ले आया KCN। अब बताइए जी, रिएक्शन कराऊं या आ गई समझ में? आ गई, बिल्कुल बिल्कुल आ गई। हाँ, C2H5CN और प्लस में KBr हो गया तक। इसी तरीके से मैं तीसरी भी करा देता हूं, C2H5Br प्लस AgCN। बताइए जी क्या होगा, जल्दी से, शाबाश। बोलो बोलो। हाँ, C2H5CN नहीं होगा, बस इसी चीज के पैसे हैं, यही तो पढ़ानी थी, इसलिए तो कह रहा हूं रुको। अब तू लाया KCN, मैं लाया AgCN, यहां हो गया गड़बड़, ऊपर बना साइनाइड, नीचे बना आइसोसाइनाइड। इतना फर्क किस बात का सर? अब आपसे पूछा जाएगा सर ये तो बड़ा आपने रोदी पी ली, पर असली बात अब आपको अटैक दिखा रहा हूं। अटैक देखना, KCN आयनिक होता है जबकि AgCN कोवलेंट होता है। अब ये बताओ आयनिक कैसे टूटेगा, जल्दी बोलो, शाबाश, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और CN में से किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, जल्दी बोलो? C पे। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज है वही तो जाकर के जुड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मेरे Br के जाते ही मेरे वाले कार्बन पे प्लस आ गया, तो C जुड़ गया। लेकिन AgCN इज कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड कैसे टूटते हैं? तेरा इलेक्ट्रॉन तू ले जा, मेरा मैं ले जाऊं, और जब ऐसे बॉन्ड टूटा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चेक करो और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन चेक करो, और बताओ किसके पास ज्यादा है, शाबाश। और फिर अगर नाइट्रोजन पे ज्यादा है तो कौन न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के नाइट्रोजन? तो फिर अटैक करने कौन जाएगा R के ऊपर, एल्काइल ग्रुप पे, और नाइट्रोजन जाएगा तो फिर तेरा आइसोसाइनाइड बनेगा। ये बात पक्की है। तो दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं आया वो बता दो, शाबाश। और यही फर्क अब आपको 2 मिनट बाद फिर से दिखा देता हूं। C2H5 और Cl और प्लस में KNO2, और लास्ट नंबर पे C2H5Br और AgNO2। फिर से वही आंसर आ गया।
इस बार तेरे पास बना C2H5 और NO2, इसका नाम है नाइट्रोइथेन। ओके, लेकिन नीचे वाले में तुम्हारे पास बना C2H5ONO और इसका नाम है इथाइल नाइट्राइट। अब फर्क क्या दिख रहा है मेरे बच्चों को? ऊपर बन गया NO2, नीचे बन गया ONO। सर मैं तो वही ले गया था। अब बताना पड़ेगा या समझ आ गया? जल्दी बोलिए। बिल्कुल। अब फर्स्ट केस में NO2 नेगेटिव बना, देख रहे हो आपको? फर्स्ट केस में NO2, मैं गलत बोल गया, सॉरी सर। ऊपर वाले में ONO होगा। देखो मेरे को अपनी गलती अपने आप पता लग जाती है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल काम है। फर्स्ट वाले में ONO बना जिसका नाम था इथाइल नाइट्राइट, और सेकंड वाले में बना C2H5 और NO2 नाइट्रोइथेन। ये फर्क है, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी गलती है। हाँ, क्योंकि मेरे को मेरी गलती पकड़ में आ जाती है। तो KNO2 में K के ऊपर था प्लस और NO2 पे क्या था? माइनस। कौन है जी इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर? कौन है? जल्दी बोलो। हाँ जी, N है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अटैक किसको करना चाहिए था और क्या बनना चाहिए था? RNO2 बनना चाहिए था कि RONO बनना चाहिए था? जल्दी बोलो। दिमाग लगाओ। RONO बनना चाहिए। जब नेगेटिव N के ऊपर है RNO2, लेकिन अब पता है गड़बड़ क्या हुई? अब गड़बड़ हुई रेजोनेंस की वजह से। नेगेटिव था N के ऊपर, तो मैं तो सोचे बैठा था RNO2 बनेगा, क्योंकि मेरे को जो पिछले वाले में नॉलेज मिली उसके हिसाब से। लेकिन अब O गुंडा के N गुंडा, जल्दी बोलो। O गुंडा या N? तो O पता है क्या कहता? O कहता ये तेरे ऊपर माइनस ना सुंदर नहीं लग रहा, ऐसा कर ये माइनस मेरे को दे दे। अब ये उठा करके इलेक्ट्रॉन इसके पास से ले जाता है। अब नेगेटिव किसके ऊपर आ गया? जल्दी बोलो, शाबाश। नेगेटिव किसके ऊपर? O के ऊपर पहुंच गया, और O के ऊपर पहुंचते ही O न्यूक्लियोफाइल है। तो KNO2 में चार्ज तो N पे आया, लेकिन रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी के लिए होती है, और स्टेबिलिटी की बात बता करके नाइट्रोजन के नेगेटिव को ऑक्सीजन ने खींच लिया, और ऑक्सीजन ने अपने ऊपर नेगेटिव ले लिया, और जो नेगेटिव है वो ये अटैक करेगा। लेकिन अब बताओ AgNO2 में क्या हुआ? जल्दी बोलो। AgNO2 में क्या हुआ? इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, और जब इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो अब ये कंडीशन है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा या नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। अब जब देना तो ऑक्सीजन को चाहिए, पर ऑक्सीजन कह रहा है मैं क्यों दूं, गुंडा तो मैं हूं, चलेगी तो मेरी। अब कौन देगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। नाइट्रोजन, क्योंकि यहां किसी पे एक्सेस नहीं है, यहां पर तेरे पास भी लोन पेयर है और मेरे पास भी लोन पेयर है, तो अब जाकर के नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट केस में जो नेगेटिव आया वो रेजोनेंस से शिफ्ट हो गया। सेकंड केस में नेगेटिव आया ही नहीं, तेरे पास भी लोन पेयर है, मेरे पास भी लोन पेयर है, तू ऑक्सीजन है और मैं नाइट्रोजन हूं, बता कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा या कौन जल्दी बॉन्डिंग कर लेगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। तो जब नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर हो और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर हो, तो मैं किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करूंगा? तो जवाब नाइट्रोजन। इसीलिए सेकंड केस में NO2 बन जाता है। तो फर्स्ट केस में इथाइल नाइट्राइट बना, सेकंड में NO2 बना। ठीक है, अब इसमें एक दो बातें और हैं, ठीक है, जो मैं कल पढ़ा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है।